30 फुट का विशालकाय लड़की को नहा रहा था क्योंकि वह लड़की का दोस्त था। फिर वह लड़की को आग की गर्मी देता है ताकि उसका शरीर सूख सके। वह उसे बहुत सारे कपड़ों के सामने रखता है। लड़की उन कपड़ों को पहन रही थी। विशालकाय एक पेड़ के अंदर एक बिस्तर बिछाता है। वह लड़की की किताब और उसके चश्मे को रखता है। लड़की ने कपड़े पहन लिए थे। कुछ दिन पहले लड़की ने इस आदमी से मुलाकात की थी, लेकिन लड़की यहाँ फंस गई थी। इस जंगल में ऐसे दानव भी हैं जो इंसानों को उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं। वह उसे पेड़ के अंदर छोड़ देता है और कहता है, यहाँ से बाहर मत जाओ, लेकिन लड़की साथ चलने पर अड़ी रहती है। उसके बाद वह उसे अपने कंधे पर उठा रहा था। बाहर कई दानव सो रहे थे। आदमी को पहाड़ की चोटी पर जाना था। आदमी एक दानव के पास से गुजरता है, लेकिन एक दानव जागने ही वाला था। आदमी ने लड़की को अपनी खुशबू सूंघने दिया। फिर दानव फिर से सो जाता है। अगर दानव अपनी नींद से जाग गए तो यह लड़की के लिए खतरनाक हो सकता है। तभी एक दानव आदमी के पैर को पकड़ लेता है। दानव अपनी नींद से जाग गए थे। लड़की दौड़कर एक कार में छिप जाती है। दानव आदमी को डांट रहे थे। उस आदमी की वजह से उनकी नींद में खलल पड़ा। इसी वजह से दानव आदमी को इधर उधर फेंक रहे हैं। एक और दानव उसे पकड़ लेता है। दानव उसे गेंद की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लड़की ये सब देखकर डर गई। यह विशाल दानव आदमी को इधर उधर फेंक रहा है। एक और दानव उसे पकड़ लेता है। वे आदमी का इस्तेमाल फुटबॉल की तरह कर रहे थे। कार में बैठी लड़की यह सब देख रही थी। एक दानव ट्रक उठाता है और दूसरा दानव उस कार को उठाता है जिसमें लड़की बैठी थी। दानव आदमी को पहाड़ पर ले जा रहा था, जबकि दूसरा दानव कार को एक और पहाड़ पर ले जा रहा था। ये सभी दानव बहुत निर्दयी थे। दानव आदमी को ट्रक पर रखता है और दूसरी तरफ दूसरा दानव दोनों कारों के ऊपर अजीब तरीके से खड़ा है। लड़की घबरा जाती है। दानव ट्रक को धक्का देता है। इसके परिणाम स्वरूप आदमी ट्रक के साथ दूसरी तरफ गिरने लगता है। कार में दानव नीचे आ रहा था, लेकिन स्टीयरिंग लड़की के हाथ में था। वे टकराने वाले थे। लड़की स्टीयरिंग घुमाती है, जिससे दानव का पैर फैल जाता है और आदमी का सिर दानव के पकौड़े पर गिरता है। इसके बाद दानव पकौड़े को पकड़े पकड़े मुंह के बल गिर जाता है और आदमी दानवों के ठीक बगल में गिरता है। यह देखकर सभी दानव जोर से हंसने लगते हैं। फिर एक दानव उसे कानों से पकड़कर उठाता है। आदमी कहता है, देखो बारिश होने वाली है। यह सुनकर सभी दानव चौंक जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। दानव घबरा जाते हैं। एक दानव बारिश को छाते से रोकने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा एक पौधे से सहारा लेता है, लेकिन पौधा बिजली की चपेट में आ जाता है। सभी दानव बारिश के डर से चट्टान के नीचे छिप जाते हैं। एक 30 फुट लंबा आदमी अपनी बैग में 4 फुट की लड़की को छिपाता है, लेकिन दानवों ने उस कपड़े को ढूंढ लिया था जिस पर लड़की सोई थी। उन्होंने महसूस किया कि उस आदमी के साथ कोई इंसान होना चाहिए। आदमी लड़की को अपने कंधे पर उठाए हुए था और उसे बता रहा था कि यहाँ रहने वाले दानव इंसानों को बहुत उत्साह से खाना पसंद करते हैं। जरूरत के चलते उसे भी उनके बीच रहना पड़ता है। आदमी लड़की को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया, जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसने लड़की को बताया कि यह सपनों की दुनिया है और कोई भी दानव इसके बारे में नहीं जानता।